हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन की प्रैक्टिस। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिए हैं अभी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, पहले हम इनको करते हैं सोल्व। तो देखो, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस, देखो दो तरह से हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक तो वो वर्ड में ऐसे बोले हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो ये वाला थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, क्योंकि उनको फॉर्मूला ही नहीं पता होता कई बार कि एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे हम लिखे, क्या फॉर्मूला बनेगा। अगर वो डायरेक्ट ऐसे जैसे बैरियम क्लोराइड है, अगर इसको इस फॉर्म में लिख देते BaCl2 तो थोड़ा इजी रहता है बैलेंस करना। लेकिन क्या है, ये वर्ड में दिए गए तो पहले हम इसकी इक्वेशंस बनाएंगे, फिर उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, हम फर्स्ट क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। देखो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। अब हाइड्रोजन को कभी भी हम क्या सिंगल नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस ऐसे इस डायटोमिक की फॉर्म में लिखा जाता है H2 प्लस Cl2 रिएक्शन। अब देखो, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन को भी हम ऐसे ही लिखेंगे। फिर क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलके बनेगा। ये तो सिंपल है थोड़ा, तो इसको तो हम लिख सकते हैं ऐसे HCl की फॉर्म में। लेकिन इसमें क्या होता है, वैलेंसी का भी बहुत रोल होता है। लेकिन अगर कई बार बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता हो तो हमें कैसे करना है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, और मतलब क्योंकि ये लॉस कर सकता है तो इसे +1 चार्ज आता है। लेकिन जो क्लोरीन है उसकी क्या है, वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा तो इससे क्या आता है, -1 चार्ज। तो क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 और 1, इसका चार्ज इसके नीचे और इसका चार्ज इसके नीचे, तो ये हो जाएगा एसकेल। इस तरह से फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब हमें क्या करना, बैलेंस में क्या होना चाहिए, जितने हाइड्रोजन हमारे लेफ्ट में या रिएक्टेंट में, उतने ही हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट में होने चाहिए। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है ना, तो इधर भी क्या होना चाहिए 2। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ऐसे नीचे, जैसे नीचे इन्होंने 2 लगाया, ऐसे नहीं लगा सकते हम। क्या है, पूरे कंपाउंड के आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 2 से। तो जब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, हाइड्रोजन तो 2 हो गए, लेकिन क्या हुआ, क्लोरीन भी क्या हो गया, यहाँ से 2 हो गई, क्योंकि ये पूरा एक कंपाउंड है और क्लोरीन पहले ही 2 है, तो इसका मतलब यहाँ से क्लोरीन भी बैलेंस हो गए। अगर मान लो यहाँ पे क्लोरीन 2 हो जाते और यहाँ पे Cl एक ही होता, तो हम क्या करते, फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते ताकि बैलेंस हो सके। अब देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों क्या है, दोनों तरफ बैलेंस है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस। अब सेकंड इक्वेशन देखो, बैरियम क्लोराइड। अब देखो, कुछ बच्चों को बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं पता होता, तो कैसे करेंगे, बैरियम का एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसकी वैलेंसी क्या आती है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, इसकी वैलेंसी होती है +2। ठीक है, और क्लोरीन की हमें पता है, हमने बहुत बार ट्राई किए, क्लोरीन की आती है -1। ठीक है, अगर आपको वैलेंसी नहीं आ रही है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं वैलेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, हमने चार्ज क्या करनी होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है, ये 1 और ये 2, तो इसका मतलब बैरियम 1 आएगा फॉर्मूले में और क्लोरीन कितने आ जाएंगे 2, तो BaCl2। तो इससे हमें पता लग गया कि बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है BaCl2। ठीक है, कुछ बच्चे इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं BaCl, लेकिन वो क्या है, राइट नहीं है, क्योंकि हमें पूरा कंपाउंड हमारा न्यूट्रल होना चाहिए, चार्ज इक्वल होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखो, बैरियम पे +2 था, तो क्लोरीन पे -2 लाने के लिए क्या किया, हमने 2 क्लोरीन को ले लिया, ये +2 ये -2, अब क्या हो गया, ये न्यूट्रल कंपाउंड हो गया प्लस। अब क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम की हमें पता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा, +3 होता है, और सल्फेट ये होता है, इसके पूरे कंप्लीट पे -2 चार्ज होता है। तो देखो, हमने क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है 2 और ये क्या 3, मतलब एल्यूमिनियम 2 आएंगे और सल्फेट कितने आएंगे 3। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना, Al2SO4 3। ठीक है, ये एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया इस फॉर्मूले से, ऐसे करके देखना आपको। फिर हमारा प्रोडक्ट क्या, बैरियम सल्फेट। अब बैरियम सल्फेट कैसे होएगा, अब आपने पहले ट्राई कर लिया कि बैरियम की वही वैलेंसी सेम रहेगी, ये नहीं कि वो चेंज होती रहेगी। बैरियम पे +2 ही आएगा, चाहे वो क्लोरीन के साथ हो या फिर सल्फेट के साथ हो, और सल्फेट पे भी -2 ही रहेगा सभी में। अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे, ये भी 2 और ये भी 2,
तो देखो जब सेम आ जाए ना ऐसे 2 2, तो उसको क्या है, वो 2 2 हमें कट कर देना होता है, ये भी 1 ये भी 1, तो हमारा बैरियम सल्फेट बन गया BaSO4, BaSO4 प्लस, फिर क्या है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये हमने किया था एल्यूमिनियम पे +3 क्लोरीन पे -1, क्रॉस मल्टीप्लाई की 1 और 3, एल्यूमिनियम 1 और क्लोरीन 3, एल्यूमिनियम 1 और क्लोरीन 3, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। लेकिन अभी ये बैलेंस नहीं है, अभी तो हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिखा है, बैलेंस अभी करेंगे। यहाँ से देखो बैरियम कितने हैं 1, यहाँ भी बैरियम क्या है 1 ही है, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है और वहां पे क्या है 1 ही है, तो हम क्या करेंगे एल्यूमिनियम को बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि बैरियम तो पहले ही बैलेंस है, तो हम इस पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सिंगल एक एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होता, पूरा ही होता है। यहाँ पे एल्यूमिनियम तो 2 बन गया, लेकिन क्लोरीन कितने बन गए 3 2 जैसे ऐसे मल्टीप्लाई होती है, 3 2 6, क्लोरीन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्लोरीन कितने है 2, मैंने कहा था एलिमेंट को पूरे कंपाउंड को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको 6 बनाने के लिए मैं आगे क्या कर लूंगी 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगी। अब 3 2 जा, क्लोरीन हमारे 6 हो गए, लेकिन बैरियम पहले बैलेंस था, अब क्या हो गया वो इनबैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे बैरियम 3 है और यहाँ पे बैरियम 1 है, तो इसको भी बैलेंस कर लेंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब देखो बैरियम बैलेंस हो गया, लेकिन सल्फेट क्या है, सल्फेट ये पूरा एक ही पूरा सल्फेट पहले एक था, लेकिन अभी 3 से मल्टीप्लाई हो गए तो 3 हो गए, और इधर भी देखो नीचे क्या है 3 है, तो ये भी 3 ये भी 3, यहाँ पे अभी सारे एलिमेंट क्या हो चुके हैं बैलेंस, तो हमारी सेकंड इक्वेशन भी बैलेंस होगी। आपको इस टाइप से बैलेंस करना है। अब हम करते हैं थर्ड, थर्ड को बैलेंस, सोडियम, सोडियम क्या है सिंगल एलिमेंट है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे Na का सिंबल होता है, प्लस वाटर, हमें वाटर का फॉर्मूला सभी को पता होता है H2, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, देखो हाइड्रोक्साइड होता है OH, OH पे होता है -1 चार्ज, और सोडियम की वैलेंसी होती है +1, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे ये भी 1 ये भी 1, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा NaOH, ये हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कभी भी सिंगल ऐसे नहीं लिखेंगे, H2 की फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे कितना है 2 और 1 क्या है 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं दोनों तरफ 4 बना सकते हैं, एक तो ये हो सकता है, या ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है यहाँ पे भी 1 है, लेकिन देखो सोडियम तो बैलेंस है, सोडियम यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है, सिर्फ हाइड्रोजन से प्रॉब्लम हमें आ रही है। मान लो हमने यहाँ से अगर हीट एंड ट्रायल मेथड से यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई की, 2 2 जा 4 हो गया ये, लेकिन ये 2 है ये तो 1 ही है ना, तो इस पूरे को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कभी भी सिंगल एलिमेंट में बैलेंस करते टाइम सिंगल को नहीं, ये नहीं कि हम हाइड्रोजन के नीचे 2 लगा देंगे, ऐसे नहीं कर सकते, हमें सिर्फ आगे पूरे क्या आगे मल्टीप्लाई करनी होती है, 2NaOH हो गया। अब देखो सोडियम भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए, और यहाँ से सोडियम एक ही है तो यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऑक्सीजन देखो अभी यहाँ 2 है, हाइड्रोजन तो देखो 2 2 जा 4 है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है 2 है और इधर भी 2 है, तो अभी ये क्या हो गया बैलेंस हो गया, और हाइड्रोजन दोनों तरफ क्या हो गए 4 4 हो गए। तो आपको इस टाइप से बैलेंस करना है, पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए अच्छे से, वैलेंसी से निकाल के देख सकते हो कि ऐसे बैरियम क्लोराइड ये होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट ये होता है, और फिर उसके बाद आपको बैलेंस करना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।